अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर मजीद बात करेंगे आज। और जनाब, कल कराची का मैच था इस्लामाबाद से, लेकिन एक यकतरफा मैच हुआ और मेरे ख्याल में आप कह लीजिए कि बड़ा ठंडा ठंडा माहौल रहा और एक आसान कामयाबी कराची के खिलाफ मिल गई इस्लामाबाद को। लेकिन कराची के पास आज फिर मौका है और इस वक्त जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ भी कुछ आपको मैं दे दूं। कुछ देर में अपने नुमाइंदे इमरान सिद्दीक को लेकर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं, क्योंकि कल भी ये हुआ कि कराची किंग्स के 2 खिलाड़ी बीमार हो गए थे और अभी भी आज ये दोपहर में खबरें आई कि उनके 7 से 8 खिलाड़ी जो है वो उनको पेट की तकलीफ़ है और कुछ तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूर हमें मिली है जो होपफुल है कि टीमें जो है वो होटल पहुँच गई हैं। तो इमरान सिद्दीक को हम लाइन पर लेते हैं और उनसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है, कौन कौन से खिलाड़ी अवेलेबल हैं, क्योंकि कराची के लिए मैच अब बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयटा के 6 पॉइंट्स हैं, कराची के भी इस वक्त जो है वो 4 पॉइंट्स हैं और फिर हमने देखा कि इस्लामाबाद ने भी कल बहुत आसान जीत और एक अच्छी जीत हासिल करके अपने पॉइंट्स को बढ़ा लिया है। तो इंटरेस्टिंग हो गया टूर्नामेंट। देखना ये भी हो गया कि कराची की पिच भी कल उस पर ऊपर काफ़ी बात हो रही कि क्या बहुत ही जो है वो स्लो विकेट थी, रन नहीं थे, लेकिन इस्लामाबाद ने तो रन अच्छे बनाए। तो फिर कराची को की मसला सी ये पता करेंगे आज। और रोज़ की तरह मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर गुलाम अली साहब। उनसे तफसीली बात करेंगे इन तमाम मैचेस के ऊपर, लेकिन पहले आप देख लीजिए रिप्ले हेडलाइंस। सो रिप्ले हेडलाइंस आपने देखी और अब चलते हैं जनाब गुलाम अली साहब के पास। गुलाम भाई, 165 रन बने सिर्फ 5 विकेटों के नुकसान पर, वो भी पोलार्ड ने जब काफ़ी धींगा मुश्ती की उसके बाद ये कुछ हुआ। उसके बाद 169 3 और यहाँ भी 18.3 ओवर, लेकिन मुनरो लग रहा है किसी और ही विकेट पे खेल रहे थे। पोलार्ड ने भी अच्छी बैटिंग की, बट शायद कोई बहुत आइडियल T20 विकेट नहीं लगी मुझे कल की। या आप समझते हैं कि क्रिकेट अच्छी नहीं हुई? आपका क्या ख्याल है? नहीं, विकेट एज पर T20 जो मैं आपसे अगर याद हो कराची मैच आने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, जहां इमरान ने स्क्वायर भी दिखाया था और हमने जिक्र किया था इसके हिस्टोरिकल जो पिचेस बनती हैं, तो वही एक्सपेक्टेड था कि स्लो विकेट होगी जहां स्ट्रोक्स लगना, ग्राउंड शॉट खास तौर पे। जब आप किसी स्ट्रोक्स की बात करते हैं, हवा में खेलने की हम बात नहीं करते, ठीक है, जो प्लेयर पावर से हवा में खेलते हैं, सही, वो तो हर तरह की विकेट पे अपने आप को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। लाइक मुनरो है, ये पावर हिटर हैं, कैरन पोलार्ड है। लेकिन वो प्लेयर जो थ्रू द लाइन खेलते हैं, उनके लिए इस तरह की पिचेस मुश्किल होती हैं, टाइम करना उनको मुश्किल होता है अगर एक सर्टेन लेंथ पे बॉल की जाए। ठीक है, तो स्लो विकेट थी और मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन चूँकि हमने जो प्रिपरेशन करनी है, हमने वर्ल्ड कप की करनी है, मैं बार बार इस टूर्नामेंट में कह रहा हूँ कि हमने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, तो पिचेस पेस बाउंस हो। आपको लगता है वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है? नहीं, देखिए सोच तो आनी चाहिए ना कि बिल्कुल टाइम चाहिए कम से कम। टाइम इतना नहीं ना आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन इसमें काउंटर सवाल है गुलाम भाई, क्योंकि मुनरो ने फिर 47 बॉल 82 किए। क्या वो रन्स बहुत कम थे, प्रेशर नहीं था, अच्छी बॉलिंग नहीं हुई शायद कराची से बहुत ज़्यादा? कुछ उनके खिलाड़ी भी बीमार हैं, अभी हम अब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी इमरान से ले लेते हैं। सो मुनरो के जो 82 हैं वो बिल्कुल डिफरेंट लग रहे थे। हालांकि खैर रन्स वहाँ भी 18.3 में चेज हुए, ऐसा नहीं कि 15 ओवर में चेज हो गए। आप कंपैरिजन कैसे करते हैं दोनों बैटिंग का? देखिए, जब मुनरो ने जब हिटिंग शुरू की ना, उस वक्त तक मैच ग्रिप कर लिया था। एलेक्स हेल्स साइकोलॉजिकली वो रिलैक्स हो गए थे। एलेक्स हेल्स और मुनरो ने एक बेस वन साइडेड कर दिया, बिल्कुल कर दी थी। अब मुनरो अपने नेचुरल गेम की तरफ आना चाह रहे थे, क्योंकि अब तक इस PSL में उन्होंने स्ट्रगल किया था। जी हाँ, इससे पिछली इनिंग को भी देखें, रन तो उन्होंने 70 प्लस किए थे, लेकिन वो मुनरो का खेल नहीं था। वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा विकेट पे टाइम गुजारने वाली बैटिंग कर रहे थे। ठीक है, जब उन्होंने एक ऐसी इनिंग खेल ली तो वो अपने वापस वो नेचुरल गेम पे आ गए, यानी कि मुनरो इज बैक नाउ। बिल्कुल, क्योंकि मुनरो की हिस्ट्री है, वो एक पावर हिटर है, बिल्कुल, और दुनिया में जो ये मशहूर हुए थे, आपको याद होगा, मैच विनर है। बिल्कुल। तो अब वो अपने नेशनल गेम पे आ गए, जिन्होंने कल स्वीप पे और रिवर्स स्वीप पे छक्के मारे। मुझे उनकी माजी की बैटिंग याद आ गई जो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेला करते थे। बिल्कुल ऐसे लग रहा था मैं स्टेडियम में मौजूद था कल वो मैच देखने के लिए। मजाक लग रहा था, स्पिनर्स के साथ उन्होंने कोई कहते ना नवाज हो या बाकी जो ऑप्शन थे, बहुत ही शानदार बैटिंग की, जैसे आपने जिक्र किया। मैं आपसे मजीद बात करूंगा, लेकिन पहले कल का पैकेज जनाब आप देख लीजिए। कराची किंग्स ने मुझे लगता है कि बहुत आसानी से हथियार डाल दिए और एक अच्छी पोजीशन में थे। इस्लामाबाद एक मैच जीता हुआ था, वो 2 वैसे मौके अगर आप हरीफ टीमों को दें तो फिर बाद में बहुत भारी पड़ जाते हैं। मुझे यही डर लग रहा है कुछ, लेकिन आप पहले रिपोर्ट देखिए कल के मैच की, फिर बात करते हैं। तो कुछ हार्ड लक का भी शिकार है कराची किंग्स, क्योंकि जेम्स विंस और उनके एक और इंटरनेशनल प्लेयर जो है कल दोनों जो है वो पेट ख़राब होने की वजह से, सेहत ख़राब होने की वजह से नहीं खेल सके। और अभी भी यही खबरें, इमरान कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे। तो थोड़ा सा कल भी ये सूरत हाल थी, तो ये भी बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना। अच्छी खासी ट्रबलेंस हो जाती है जब आपकी टीम के जो 2-3 मेन प्लेयर्स हैं वो बीमार पड़ जाएँ और बाकी प्लेयर्स भी शायद आज बीमार हुए, तो कल कहीं ना कहीं उनको कोई प्रॉब्लम तो हो रही होगी। सो कोई आइडियल सिचुएशन भी नहीं थी कराची के लिए और यही नज़र आया फील्ड के अंदर। क्या था उन्होंने
क्या खिलाया भाई, बिरयानी खिला दी, निहारी खिला दी, भाई क्या खिला दिया। लेकिन आपके ख्याल में गुलाम भाई फर्क तो बहुत पड़ता है, और फिर इसीलिए अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं नजर आई मुझे कल कराची की। और इवन कल कराची का जो क्राउड आया हुआ था वो बड़ा फ्रस्ट्रेट होके गया, दे वर नॉट हैप्पी विद द एफर्ट। नहीं, आप ओवरऑल रिव्यू करें ना कराची की टीम को, तो इस वक्त वन मैन आर्मी बनी हुई है। पोलार्ड आप उसके अलावा उठा के देख लें कंट्रीब्यूशन क्या है प्लेयर का, किसी एज ए बॉलर आप किसी कंट्रीब्यूशन देख लें। तबरेज शमसी से बड़ी एक्सपेक्टेशन थी लेकिन अब तक वो नहीं आया, नवाज से एक्सपेक्टेशन थी अब तक वो पूरे नहीं उतरे। इसी तरह फास्ट बॉलर में अगर आप आ जाए, हसन अली से एक्सपेक्टेशन थी अब तक वो, मतलब जो मेन की प्लेयर है उनके। इसी तरह शान मसूद आप देख लें, शुएब मलिक देख लें, वो यहाँ आके चलेंगे। देखिए बात अपनी टीम की आइडेंटिटी, जैसे बाबर पेशावर की आइडेंटिटी, शादाब, यहाँ इस टीम की आइडेंटिटी भी समझ नहीं आ रही मुझे। देखिए सब अभी इधर उधर से ही हो रहा है। एडवांटेज इनको ये कि इनकी अभी सिर्फ 4 मैच हुए, इस्लामाबाद के भी मैचेस कम हुए। इस्लामाबाद के आहिस्ता आहिस्ता सब इनफॉर्म आते जा रहे हैं अब। जी हाँ, उनके बॉलर भी, उनकी तो जान ही उनके टॉप ऑर्डर थे। आजम खान ने रन बना दिए, ठीक है ना, शदाब ने बनाए, सलमान अली आगा ने बनाए, ठीक है। चलिए इस पे बात करते हैं, ताज़ा तरीन सूरत लेते हैं। इमरान सिद्दीक इस वक्त हमारे नुमाइंदे नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हैं। इमरान, शुक्र है कि आपने अपडेट अभी दी कि टीम में पहुंच गई। मैं तो समझ रहा था ऐसा ना हो कि मैच ही मुश्किल पड़ जाए, लेकिन हुआ क्या, कितने खिलाड़ी बीमार हुए। लेकिन असल चीज़ ये है कि कराची को अब किन खिलाड़ियों की खिदमत हासिल होगी, चूंकि कल का मैच भी हार गए, जेम्स विंस नहीं खेले थे। तो आज कौन कौन से खिलाड़ी फिर आपके ख्याल में खेल रहे हैं और कौन से नहीं खेल रहे? बिल्कुल बिल्कुल गफार, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कराची किंग्स के लिए, क्योंकि जिस तरह हमने रिपोर्ट किया कि 13 खिलाड़ी ऐसे थे जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए, लेकिन उसमें से कुछ संगीन थे और कुछ मामूली थे। तो प्लेइंग 11 बनाना जरूर कराची किंग्स के लिए मुश्किल है। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे लुइस डुप्लॉय, वो मैच से बाहर हो गए हैं। तबरेज शमसी, जिनकी तबीयत जो है वो कल के मैच में भी खराब थी, लेकिन वो खेले थे, लेकिन आज के मैच से वो बाहर हो गए। डैनियल सैम्स जो कि ऑलराउंडर हैं, वो भी आज के मैच से बाहर हो गए। तो 3 फॉरेन प्लेयर्स तो बाहर हो गए। अभी हम देख रहे हैं कि मुजर रब्बानी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो आज नजर आ सकते हैं प्लेइंग 11 में। और 2 से 3 प्लेयर्स ऐसे कराची के फॉरेन प्लेयर्स हैं जो पोलार्ड होंगे, क्योंकि पोलार्ड प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं उनके लिए। बिल्कुल, पोलार्ड ने, जिस तरह आपने बताया कि 2 मैच उन्होंने जितवाए पोलार्ड ने, तो उनका होना भी बहुत जरूरी है पोलार्ड का। लेकिन अभी कुछ अनक्लियर है, क्योंकि हमारी बात इनके स्क्वाड से, डगआउट से, तो उनको भी अभी इस हवाले से कोई इल्म नहीं है। जो खिलाड़ियों का डॉक्टर उनको गो अहेड दे रहे हैं, उसको वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बना रहे हैं। गो के कॉम्बिनेशन बनता है नहीं बनता, ये एक अलग बात है। आज का मैच कराना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो जिस खिलाड़ी के हवाले से डॉक्टर्स की जानिब से ग्रीन सिग्नल उनको मिल रहा है, वो स्क्वाड में। इमरान, कुछ पता चल सका मतलब कि क्या मसला क्या हुआ, पूरी टीम बीमार पड़ गई अचानक, कुछ इस पे इंक्वायरी, कोई डिटेल सामने नहीं आई? देखिए गफार, ये पहले भी हो चुका है। वेदर का भी शायद इशू हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा, आपने पता है, मुल्तान और लाहौर वगैरह में बहुत ज्यादा सर्दी थी। यहाँ पे इतना मौसम जो है वो इतना सर्द नहीं है, दिन के औकात में गर्मी है, रात के औकात। लेकिन खिलाड़ी तो खैर इस तरह की चीज़ों की आदी होती है, जो ये बग कह रहे हैं और जो फूड पॉइजनिंग, मतलब डेफिनेटली गुलाम भी आप तो कोच हैं, क्या हुआ होगा? क्या मतलब कोई चीज़ ऐसी खा ली है पूरे स्क्वाड ने, मतलब सभी बीमार हो गए? दूसरी टीमें भी उसी होटल में, मैंने पता किया, माशाल्लाह वो ठीक है, अल्लाह ठीक ही रखे। क्या हो सकता है मामला पे ख्याल में? अब दोनों टीमों का मेन्यू क्या था ये नहीं पता ना। लेकिन ये होता है कि कभी कभी कोई ऐसा बैक्टीरिया खाने में हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से आपको एक ही टीम शिकार हुई है। बिल्कुल, मतलब कुछ कोई ना कोई जगह कोई चीज़ खाई गई होगी, कोई ना कोई ऐसी डिश है। बिल्कुल, और आप उमूमन देखेंगे तो कराची की हिस्ट्री रही है, बाहर से अगर आप आते हैं तो आपका पेट जरूर खराब होता है। तो आपको होता है, बाहर बहुत से लोग बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। और बल्कि कुछ मेरे फॉरेनर जो आते हैं वो तो वैक्सीन लगा के आते हैं कि यहाँ पे उनको एटलीस्ट डायरिया या फूड पॉइजन ना हो। तो अब इस तरह के इक़दाम किए गए कि नहीं किए गए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब ट्रैवल करते हैं मुसलसल एक जगह, बाकी टीमें भी जो कि कराची में हैं और फिर बाकी अभी आएंगी, तो उनको एहतियात करनी चाहिए। इमरान, वैसे मैच के हवाले से क्या कहेंगे? बाकी इस्लाम जो कोयटा के ग्लैडिएटर्स, क्योंकि वो भी आधे उनको कराची समझा जाता है, सरफराज बड़े पॉपुलर हैं, और फिर नदीम उमर, और इसी तरह उनका जो क्लब है, तो समझ लें कराची 1 और कराची 2 आज खेल रहे हैं। तो क्या कोई माहौल बनेगा? और दूसरा, कोयटा के कैंप से कोई खबरें, क्या कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए, कोयटा तो अभी उनका तो ऑल सेट चल रहा है, क्योंकि उनको मसाइल दरपेश नहीं है। 4 में से 3 मैचेस वो जीत चुके हैं, सिर्फ 1 मैच ही आ रहे हैं, और यहाँ पर उनको सपोर्ट भी बहुत मिलती है, जिस तरह आपने बताया। तो कल जिस तरह बात हुई, कल बहुत ज्यादा बात हुई क्राउड के ऊपर, तो आज थोड़ा सा
क्योंकि दोनों टीमें कराची की हैं तो थोड़ा सा बेहतर हमें क्राउड नजर आ सकता है, लेकिन मैच जो है वो क्राउड हो या ना हो मैच फीका पड़ सकता है, क्योंकि एक हमें कमजोर प्लेइंग 11 कराची किंग्स की मैदान में उतरती हुई नजर आ सकती है, और शायद उनको कोई स्पेशल परमिशन भी दी जा सकती है, क्योंकि आपको पता होगा रूल्स के मुताबिक 3 फॉरेन प्लेयर्स खिलाना जो है वो जरूरी होता है। तो अगर 3 फॉरेन प्लेयर्स उनके अवेलेबल नहीं हुए तो 1 या 2 प्लेयर्स के साथ वो, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जो हमें बताया गया है पोलार्ड और मुजर अबानी होंगे, जो कि उनके फॉरेन प्लेयर्स होंगे, तो 2 के साथ भी वो मैदान में उतर सकते हैं और बाकी 9 खिलाड़ी जो है वो उनके मकामी हो सकते हैं। चले, बहुत शुक्रिया इमरान सिद्दीक, आपसे इंशाल्लाह रिपोर्ट लेते रहेंगे। क्या अब पहली टीम परेशान है और इस तरह की चीज़ फिर आपको जो है वो अपसेट कर देती है? ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमें बड़े स्पेशल गेस्ट उस्मान खान भी ज्वाइन करेंगे और फिर आज के मैच के ऊपर मजीद बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट में। पूरा रिप्ले में खुश आमदीद। तो जैसे गुलाम भाई ने भी कहा कि कॉलन मुनरो का फॉर्म जो है ना इस्लामाबाद के लिए बहुत अच्छी खबर है, बिकॉज एलेक हेज, कॉलन मुनरो, ये इनके वो प्लेयर हैं जो पावर प्ले के अंदर टोन सेट करते हैं पूरे मैच की, और कबड्डी शानदार बैटिंग की। और मैच के बाद उन्होंने क्या कहा आइए आपको दिखाते हैं। तो माइक हैसन, ब्रेंडन मैकलम वाली वो जो एक ना माइंड सेट है वो नज़र आ रहा है मुनरो की बातों में भी, कि टीम जब अच्छी आपने सेलेक्ट कर ली हो और अच्छे कोचेज़ भी आपके पास हों तो आपको पता होता है कि जो हमने रिजल्ट आए हैं वो हमारे लिए वो नहीं थे जो होने चाहिए थे। सो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि टीम हमारी अच्छी थी। क्लोज मैच हारे खा, तो पेशावर ज़ल्मी वाला मैच तो बिल्कुल इनको जीतना चाहिए था, बट वाकई इस्लामाबाद की तारीख ऐसी है कि ये टीम कभी भी मायूस नहीं करती और प्ले ऑफ वगैरह में तो जाने के लिए कभी प्रॉब्लम होता ही नहीं। और कल बड़ा ग्रैंड कमबैक किया और बड़ा टाइमली कमबैक किया, और ये मुनरो कह रहे हैं। देखिए, इस्लामाबाद की हिस्ट्री है कि शुरू से एक बड़ी अच्छी फॉरेन प्लेयर साइनिंग रही इनकी, और पहला चैम्पियनशिप भी जीतने वाली इस्लामाबाद की टीम है। बिल्कुल। तो यहाँ पे मुख्तलिफ मैनेजमेंट आई और हमने देखा कि डीन जॉन्स से लेकर के वसीम अकरम से लेके मिसबाह उल हक से लेकर अब माइक हैसन आए जो दुनिया के एक टॉप कोच हैं। बिल्कुल। तो होता क्या है, जब आप टीम की अच्छी फॉर्मेशन बना लेते हैं तो अब मैनेजमेंट का काम आता है कि हर प्लेयर से इंडिविजुअली, हर प्लेयर से उसके माइंडसेट के हिसाब से बात करके उसे परफॉर्म करवाए, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस टीम में नजर आ रहा है, होने लग गया है। ठीक है ना, कि हर आदमी अपना रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। इमाद की कल बॉलिंग भी अच्छी थी पावर प्ले के। बिल्कुल, इमाद को कल प्रमोट किया गया बैटिंग में, अनफॉर्चुनेट नाकाम रहे, लेकिन ये कि अब अगर एक चीज नजर आ रही है कि हर प्लेयर से वो चाह रहे हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन आ जाए, ताकि अगले मैचों में आगे आने वाली जो जब नॉकआउट स्टेज तक पहुंचे तो फिर वहां पे इनका हर प्लेयर सेट हो। और अब ये स्टेज वो आ गया जी जहां पर अब हर मैच की जीत और हार प्लेऑफ के करीब और दूर ले जा सकती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फेज प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर हमारा सिलसिला जारी रहेगा कि जो टॉप परफॉर्मर है उनसे आपकी बात करवाएं। उस्मान खान हमें इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद, और लीग के टॉप परफॉर्मर्स के साथ भी हम आपकी जनाब बात करवा रहे हैं। आरिफ याकूब की आपने बड़ी दिलचस्प बातें सुनी, मोहम्मद अली की, लेकिन अब हम बात करते हैं उस्मान खान से, जिन्होंने एक पहले भी पीएसएल में धुआंधार सेंचुरी बनाई थी और इस पीएसएल में भी लाहौर कलंदर्स के खिलाफ इंतहाई शानदार 96 रन बनाए और खूब धुआंधार बैटिंग की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया उस्मान ज्वाइन करने के लिए। अनदर गुड परफॉर्मेंस इन द पीएसएल। उस्मान, कितनी हौसला अफजाई हुई होगी, चूंकि दूसरा ही मैच था आपका इस सीजन का इस बार, और दूसरे ही मैच में आपने 96 किया, लेकिन सच बताइएगा जब सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके तो उसका अफसोस तो हुआ होगा। सबसे पहले तो सर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूंगा। ऑब्वियसली अफसोस तो हुआ, लेकिन कोचेज ने यही बोला हुआ था कि अगर आप और इफ्तिखार भाई विकेट पे रुकोगे तो 220 तक टारगेट जा सकता है। विकेट बहुत अच्छा था, तो बस मेरा माइंड यही था कि अगर सेंचुरी होगी ठीक है, वरना हमने 220 लाजमी करना है। तो मैं उसी हिसाब से खेल रहा था। तो इफ्तिखार भाई बहुत अच्छा आगे खेले, तो अनलकीली सेंचुरी नहीं हो सकी। चलने लगी, वेरी वेल प्लेड, और होता है क्रिकेट में कभी कभी। लेकिन उस्मान, क्या खास बात है मुल्तान सुल्तान में कि जिस लड़के को जहां चांस मिलता है वो आते ही परफॉर्म करता है। इसी टीम में अब्बास अफरीदी हीरो बने इमर्जिंग में, एहसानुल्लाह अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड है लेकिन वो बहुत अच्छा कर रहे थे, खुशदिल शाह ऑलराउंडर के तौर पर नजर आते हैं, इफ्तिखार भी। हालांकि अब देखें ना, शान मसूद चले गए, रायरी रोसो चले गए, लेकिन टीम को फर्क नहीं पड़ा। क्या आप इसकी कामयाबी का राज बताएंगे कि जो लड़का है उसको रोल पता है, परफॉर्मेंसेज हो रही हैं? गफार भाई, जैसे आपको पता है कि हमारा लीडर बहुत बड़ा है, तो हम लोग यही सोचते हैं, और रजवान भाई यही हर टाइम जब भी हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं या जब हम मैच के लिए अंदर जाने लगते हैं, तो हम लोगों की प्लानिंग यही होती है कि जितने भी हम लोग, लास्ट ईयर भी मैं लोकल प्लेयर खेला था, तो इस साल मैं ओवरसीज हूँ, लेकिन मैं लोकल की तरह ही खेलता हूँ। तो रजवान भाई यही कह रहे थे कि उस्मान, हम लोगों ने जितनी भी टीम की हमारी मीटिंग होती है उसमें हम लोग चैंपियन हैं, हम लोगों ने
किसी टाइम भी ग्राउंड में गिरना नहीं है, हर टाइम उठ के रहना है। तो कोशिश यही करेंगे कि हम लोग अगर बाउंड्री भी लग रही है, हर बंदे के माइंड में उस टाइम पे विकेट हो। तो जब हम बैटिंग करने जाते हैं तो रिजवान भाई यही बात बोलते हैं कि हर बंदे के माइंड में सिर्फ 4-6 हो, डॉट बॉल कम खेलनी है, पार्टनरशिप लगानी है। जी जी। तो जो रिजवान भाई कहते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं वैसे ही खेलें, और अल्लाह का शुक्र है हमें कामयाबी मिलती है। मेरा दूसरा सीजन है जी जी। तो बड़ा मजा आ रहा है रिजवान भाई के साथ। तो बस यही कामयाबी है हमारी कि हम लोग डरते नहीं हैं, हम लोग ग्राउंड में जाके जो माइंड में होता है वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। और जो बहुत सारे लोग, ज़ाहिर बात है, तो पीएसएल में हमसे ज़्यादा लोगों को क्रिकेट नॉलेज होती है, बट जिनको नहीं पता कि उस्मान का ताल्लुक कराची से ही है, बट फिर ये यूही शिफ्ट हुए, उसके बाद अच्छा ओवरसीज़ प्लेयर खेल रहे हैं दुनिया भर में। चट्टोग्राम में मैं देख रहा हूँ, दिल्ली बुल्स हैं, गर्ल्स जायंट्स हैं, इससे पहले कोयटा से भी खेले में, तो ही है लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल T20 लीग्स। उस्मान, पीएसएल में जहाँ से आपका पाकिस्तान से ताल्लुक है, इस लीग में आकर कितना मतलब खुशी महसूस करते हैं? और वैसे दुनिया भर के जब प्लेयर से पूछा जाए पीएसएल के स्टैंडर्ड पे, तो बहुत इसकी तारीफ़ की जाती है, इंतजामात की, बॉलिंग स्टैंडर्ड की, ओवरऑल जो लीग का स्ट्रक्चर भी है। आप ही क्या राय है, आप दुनिया भर में लीग खेलते हैं? सर पीएसएल की सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि इधर आपको हर फास्ट बॉलर स्ट्रॉन्ग मिलेगा। दूसरी लीगों में भी हम लोग खेलते हैं, थोड़ा सा विकेटों का भी इशू होता है। पाकिस्तान की विकेटें आपको पता है बहुत बैटिंग और सीम कंडीशन होता है, लेकिन ज़्यादातर बैटिंग कंडीशन होता है, तो बाउंड्री थोड़ी सी स्मॉल होती है। तो इधर आप जितने भी आपके नेचुरल शॉट है वो आप खेल सकते हो, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होता कि आप अगर मिस हिट होगी आउट हो जाएगा। तो दूसरी जगहों पे जितनी भी जगह होती हैं, एक साइड बहुत बड़ी होती है तो विकेट भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये एक्सपीरियंस है, अब काफी टाइम से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि थोड़ा सा फास्ट बॉलर को कैसे खेलना है, अपना विकेट पे टाइम कैसे गुजारना है। एक टाइम ऐसा आता है आप अपनी मर्जी से शॉट खेल सकते हो। उस्मान, मैं तुम्हारी पूरी इनिंग को बगौर देखा, और मैं सवाल ये है कि इतनी कंपोज और कंट्रोल इनिंग में T20 में बड़े कम प्लेयरों की देखता हूँ कि प्लेयर को ये पता हो कि कहाँ गैप्स हैं, और मैंने एक जो एरिया की बॉल को दो जगह चूज करके शॉट खेलना है, इधर ऑफ साइड और ऑन साइड। तो आपने, मैंने देखा ऑन साइड पे भी 2 एरिया टारगेट किए हुए थे, ऑफ साइड पे भी आपने 2 एरिया टारगेट किए थे, एक थर्ड मैन और पॉइंट का एरिया, और एक आप एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के ऊपर ऑफ साइड पे आपने टारगेट किया। इसी तरह बिहाइंड द स्क्वायर आप ऑन साइड पे और टुवर्ड्स मिड ऑन और मिड विकेट की तरफ आपने टारगेट किया हुआ था, जो आप बाउंड्रीज के लिए जा रहे थे। तो इतना कंट्रोल अपने दिमाग को पकड़ना और इतनी अच्छी पाकिस्तान की टॉप बॉलिंग के अगेंस्ट खेलना, तो आप के अपनी इस इनिंग का प्लान बताएं, आपने कैसे प्लान किया? और उसको एक एग्जाम्पल इनिंग थी मैं समझता हूँ आपकी। तो गुलाम भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ही स्टार्ट करूंगा क्योंकि एक सीजन में आपके नीचे खेला हूँ 21 में, तो जिसमें आप मेरे कोचेस थे। शायद हम लोग तीनों फॉर्मेट के चैंपियन बने थे, T20 के, वनडे के और 3 डे के। तो उस जगह पे आप 3 वर्ड हमें दे के ग्राउंड में भेजते थे, कंट्रोल, कैलट्री और स्मार्टनेस। तो मेरा माइंड में वो ही था क्योंकि उस टाइम की क्रिकेट ऐसी थी कि उस टाइम पे सिंध में सेकंड 11 में जगह बनाना बहुत मुश्किल था। तो अभी तक तुम्हें याद है वो चीजें? जी याद है गुलाम भाई, वो क्योंकि हम लोग, वो पल ऐसा था कि जिसमें हम तीनों फॉर्मेट में चैंपियन बने थे, हम कभी भी नहीं भूल सकते। तो मेरे माइंड में यही था गुलाम भाई, आपको पता है जैसे मैं ओवरसीज खेल रहा हूँ, अगर मैं परफॉर्मेंस करूंगा तो मैं खेलूंगा, अगर मैं परफॉर्मेंस नहीं करूंगा, टीम इतनी बड़ी है तो मौका नहीं मिलेगा। तो मेरा माइंड यही था कि जो मेरे फेवरेट शॉट हैं उनको मैं ब्लॉक नहीं करूं, क्योंकि जब भी मैं बैटिंग करने आता हूं, मुझे जब तक मैं पीछे से नहीं मारता तो मुझे कोई मुंह में बॉलिंग नहीं करता। तो मेरा माइंड यही था कि पहले मैं निकल के शॉर्ट बॉल को अपने टारगेट में लाऊं, फिर ताकि मेरी फेवरेट जगह पे बॉल करें। तो बस उसी तरीके से मैं खेलता रहा, और जो मुझे गैप नजर आ रहा, क्योंकि फास्ट बॉलर है वो सामने हिट नहीं खाएगा, हमेशा पॉइंट पे और फाइन की तरफ खाएगा। तो बस मेरा दिन भी था कुछ कि मेरा एक लगा शॉट और वो कैच ड्रॉप हुआ, 4 हो गया। तो मुझे उतना बिलीव था अपने पे कि यार मेरा अगर कैच ड्रॉप हो सकता, आज मेरा दिन है और मैं जितना अच्छा अपनी टीम के लिए कर सकता हूँ मैं उतना अच्छा करूँ। बस उसी स्मार्ट में और उसी कंट्रोल से मैं खेलता रहा, अल्लाह का शुक्र है मैंने 96 किया। अच्छा, सवाल एक सवाल और, उसमें 2 सवाल हो जाएंगे। रिजवान के होते हुए तुम्हें कीपिंग की भी जॉब दी है मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट ने, और वहां पे भी तुम अच्छा कर रहे हो, क्योंकि दोनों जॉब एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन और विकेट कीपर, दोनों जॉब बहुत ही मुश्किल जॉब है, जहां आपने हर वक्त अलर्ट होना है, प्रूव करना है। एक तो ये सवाल कीपिंग के हवाले से, दूसरा ये कि
मुल्तान सुल्तान में फॉरेन कोचेस भी हैं, इंडक्शन नए कोचेस की हुई है, लोकल कोचेस भी हैं, एक अच्छी मैनेजमेंट नज़र आ रही है। और जिस तरह कप्तान रिजवान है, तो आप दुनिया में लीग खेल रहे हैं, तो ये जो कोचिंग स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ से आपको कितनी हेल्प मिलती है, प्लेयरों को कितनी हेल्प मिलती है, जहां टीम का हर प्लेयर परफॉर्म करता नजर आए, लिफ्ट करे टीम, ये थोड़ा सा मैं अपने यंग प्लेयर्स के लिए ज़रूर जानना चाहूँगा। गुलाम भाई, जैसे कि विकेट कीपिंग इस वजह से मुझे दी गई क्योंकि आपको पता है कि टाइम शॉर्ट होता है, तो जब आप टाइम लिमिट होती है ओवर करने की, तो जब आप 2 मिनट 3 मिनट लेट होते हो तो आपका एक फील्डर अंदर आ जाता है। तो रजवान भाई ने मुझे यही बात बोली थी कि उस्मान, अगर तू इस मैच में कीपिंग कर लेगा तो ये होगा, फैसल अकरम खेल रहा है, आफ्ताब इब्राहिम खेल रहा है, तो मैं इनको तो समझाऊंगा थोड़ा सा बॉलिंग के बारे में, मुझे ये होगा कि थोड़ा टाइम मिल जाएगा, अगर मैं कीपिंग में हुआ तो हम लोग लेट ना हो जाएं, तो तू कीपिंग कर सकता है। मैंने बोला जी रजवान भाई मैं कर सकता हूँ। तो रजवान भाई ने इस वजह से मुझे कीपिंग करने का मौका दिया था कि जितना जल्दी हम लोग चेंज भी कर सकें और मैं बॉलरों को समझा भी सकूं, उनके पास भी जा सकूं, उनका फर्स्ट मैच है, उनका थोड़ा हौसला बढ़ जाएगा और मुझे टाइम भी मिल जाए। वेरी वैलिड पॉइंट है उस्मान के रिजवान चाहते थे कि अपने जो इमर्जिंग प्लेयर हैं उनके साथ मुसलसल अटैच रहे ताकि उनको गाइडलाइन कर सकें। वेरी गुड अप्रोच। ठीक है, चलिए जी गुलाम भाई, जैसे कि आपको पता है कि लाहौर की टीम 5 मैच खेली हुई थी, तो रिजवान भाई यही चाह रहे थे कि ये पहला मैच खेल रहे हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस इनको मिल जाएगा, इनके पास मैं जाऊंगा, इनको जाके समझाऊंगा कि इस जगह पे प्रेशर नहीं लेना, इस जगह पे बॉलिंग करनी है, इसलिए उन्होंने मुझे कीपिंग करने का मौका दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान खान, बेस्ट ऑफ लक मैचेस, और आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। गुलाम, रिप्ले में खुश आमदेद और आज है जनाब कराची वर्सेस कोयटा का मैच, और गुलाम भाई के पास चलते हैं ना। कोयटा की बड़ी अच्छी एक फॉर्मेशन बनी हुई है और हमने बात की थी राइली रोसो और उन्होंने बड़ा अच्छा टीम को लिफ्ट किया। शान मसूद थोड़ा डिसअपॉइंट कल के मैच से ज़रूर होंगे, लेकिन स्टिल कराची इज़ नॉट डूइंग दैट बैड। और 700 पॉइंट टेबल भी जनाब आपके इस वक्त रिमाइंडर्स के लिए कि मुल्तान सुल्तान 10 पॉइंट के साथ जनाब नंबर 1 पे, कोयटा के जनाब इस वक्त 6 पॉइंट हैं, पेशावर ज़ल्मी के भी 6 पॉइंट हैं, लेकिन इस्लामाबाद और कराची के 4-4 पॉइंट हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट मैच एक्चुअली फॉर बोथ टीम्स, क्योंकि अगर कराची यहाँ जीतती है तो वो भी 6 पॉइंट के साथ ऊपर ज्वाइन करेगी। क्योंकि कोयटा की कोशिश होगी कि हमारे जो एक अच्छा रन है हम उसको बरकरार रखें, लेकिन अब वो कराची में खेल रहे हैं। सो हाउ यू सी कि मतलब उनकी जो बॉलिंग है, स्पेशली जिसने स्पिनर्स ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, क्या इन विकेटों पर वो ज़्यादा और इफादियत उनकी बढ़ जाएगी या थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है? नहीं, इफादियत उनकी बढ़ेगी और उनकी जो बैट्समैन है, जो इनफॉर्म है, उनसे बेनिफिट होगा। लेकिन अगर ऑन पेपर मैं देखूं तो कराची की टीम, मैं समझता हूं कि उनको अगर प्लेयर अवेलेबल होते हैं, जो जैसे आप कह रहे हैं फूड पॉइजन है, बिल्कुल, अगर ये मसला नहीं होता तो कराची को यहाँ पे कोयटा को हराना चाहिए। किस वजह से? कराची के पास जो ऑप्शंस हैं वो भी अच्छे हैं इस कंडीशन के हिसाब से, अगर वो ऑप्शन इस्तेमाल करें। इनकी बैटिंग में देखिए अभी तक वो क्लिक नहीं किया। कैरन पोलार्ड, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने ये 18 रुकनी स्क्वाड तो चला दिया, बस अल्लाह करे में जो मेन प्लेयर हैं अब वो मैच फिट हो, क्योंकि फूड पॉइजनिंग का जो हमने मामला सुना है। लेकिन शुएब मलिक हैं, इसी तरह अगर हम बात करते हैं तबरेज शम्सी का इमरान ने कंफर्म किया था शायद वो नहीं खेलेंगे। इट्स अ ह्यूज ब्लो बिकॉज शम्सी एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं और इस वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी भी हैं। बट आई थिंक शान मसूद और जो अगर जेम्स विंस, मुझे नहीं पता आज खेलेंगे टीम साइफर्ट, दे नीड टू स्टेप इन, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे ऊपर ना कुछ खाली खाली है, बिल्कुल नीचे जो है वो फिर थोड़ा सा बुम बुम बास्टिक होती है। दे नीड अ वेरी सॉलिड स्टार्ट मुझे लगता है, और मोहम्मद आमिर इनको फिर परेशान कर सकते हैं। बिल्कुल, टीम सैफर्ट आए हैं अभी और कल उन्होंने थोड़ी सी अपनी झलक दिखाई है। अगर फिट होते हैं और अपने एज पर रेपुटेशन वो खेलते हैं तो मुश्किल कर सकते हैं। फिर कैरन पोलार्ड इनके जो बीच में आते हैं, वो स्पिनर्स को अच्छा डोमिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल, मलिक अच्छा खेलते हैं स्पिनर को। अच्छा टेस्ट होगा जब रार और अकील जब पोलार्ड के सामने होंगे। तो फिर बॉलिंग ऑप्शन में इनके पास स्पिनर्स मौजूद हैं, शुएब मलिक है, नवाज हैं और भी लड़के हैं इनके पास। तो ये हसरंगा कब आ रहे हैं जिनका स्क्वाड में नाम तो मौजूद है पर वो आ नहीं थे? हसरंगा का लास्ट ईयर भी मैं ऐसे ही हुआ था। नदीम उमर साहब काफी इंतजार कर रहे थे लेकिन अवेलेबल नहीं है। जेसन रॉय, राइली रोसो, इसी तरह इनके पास जो है वो विल स्मिथ मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद नीचे हमने बात की थी कि और हालांकि शरफेन रदरफोर्ड भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। सरफराज अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं और जैसा आपने कहा कि सरफराज की क्या खबरें हैं, उनका जो कंकशन का जो रिप्लेसमेंट, ही इज ओके नाउ, ही इज ओके टू फिट टू प्ले। तो मेरे ख्याल में राइली रोसो के लिए बहुत अच्छी हेल्प भी होंगे बिकॉज खुद कीपर हैं वो और बहुत अच्छा
जो है वो स्पिनर्स को यूटिलाइज करते हैं, इस ग्राउंड को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो सरफराज से बेहतर कोई डिप्टी हो नहीं सकता राइडी रोसो के लिए आज जो उनको खिदमत होंगी। बिल्कुल, और सरफराज यहाँ के पिच पे काफ़ी रन्स बना चुके हैं और फिर वही बात कहूँगा कि बड़ी अच्छी मैनेजमेंट टीम की कोयटा के पास अवेलेबल है, जिसका एक अपना एक जिसे कहते हैं शहर है, ऑरा है, और प्लेयर परफॉर्म करना चाहता है उनके सामने, उनकी अप्रिसिएशन लेना चाहता है। तो दूसरी तरह अगर हम कराची किंग्स में देखें तो इस वक्त सिर्फ फिल सिमंस नजर आते हैं, वो भी कभी कभी नजर आते हैं, तो कोई इतनी बड़ी मैनेजमेंट कराची किंग्स में इस दफ़ा आपको नज़र नहीं आ रही है। तो ये बेस करेगा कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस आएंगे कराची किंग्स की तरफ से, जिस तरह हमने अब इस्लामाबाद से देखनी शुरू की है, पेशावर ज़ल्मी से शुरू हो गई हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, इससे किसी को एक स्टेप इन करना पड़ेगा पॉलार्ड के अलावा भी। कलंदर में वो शान मसूद को मुझे लगता है कोई बहुत अच्छी इनिंग खेलनी पड़ेगी। शान मसूद बहुत ज़्यादा शेल में गए हैं इस वक्त, एज ए परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, वो जब आउट हुए वो कोई अच्छी चीज नहीं लगी मुझे। वो डगआउट में भी बैठे रहते हैं, तो वो एक लीडरशिप वाली जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी थोड़ी सी नजर नहीं आ रही है। पहला सीजन में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा लगता है। हाँ, लेकिन हमारी तो ये ख्वाहिशात है कि शान परफॉर्म करे ताकि उनकी टीम उठे, क्योंकि क्या लगता है आपको वैसे ऑन पेपर क्या आपकी प्रेडिक्शन क्या रहेगी आपकी? अगर मैं देखूं तो कराची मुझे आज के मैच मुझे हैरत हो रही है आज आपकी प्रेडिक्शन में, मुझे लग रहा है कोयटा स्ट्रांग है। कल मैंने क्या प्रेडिक्शन की थी तो वो चले देखते हैं, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह अच्छा मैच होना चाहिए, क्योंकि कल ठंडा माठा मैच हो गया, मुझे लग रहा है थोड़ा क्लोज मैच हो और उसका मजा है। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।